हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन सर फ्रॉम संबलपुर। जैसे कि आपको पता है आज प्लस टू फर्स्ट ईयर का कट ऑफ लिस्ट निकला है। तो हमने कुछ सिलेक्टेड कॉलेज लिया है और देखेंगे उनका कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है इसी साल। देन मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए। देन हाउ टू डाउनलोड इंटीमेशन लेटर फ्रॉम योर वेबसाइट। एंड स्लाइड अप रिक्वेस्ट, दिस ऑल थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू। तो पहले देखते हैं कट ऑफ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस। तो आप भी देख सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस का कट ऑफ लिस्ट। उसका एक सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट फॉलो मी कीजिए। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे samsodisha.gov.in। तो ये आ गया सैम्स ओडिशा। यहाँ पे फिर एंटर करेंगे अभी। ओके, सो नाउ विल मूव इट टू स्कूल एंड मास एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल +2। की ओपन हो गया। फिर हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं MIS रिपोर्ट लिखा है, MIS रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे करेंगे व्यू मोर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है HSS वाइज कट ऑफ मार्क्स। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे खोलते ही ये वाला पेज आएगा। तो आप यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स सब फेज 1 फर्स्ट सिलेक्शन, तो ऑल में क्लिक करके आप देख सकते हैं एकेडमिक सेशन 2023-24। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी दे सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का आप देख सकते हैं। सपोज खोर्धा का ये है एंड रमा देवी वुमेन्स हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे आप फिर शो बटन में क्लिक करिए, वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे रमा देवी हायर सेकेंडरी स्कूल का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और इधर आप देख सकते हैं जनरल, ST SC PHSM सभी कैटेगरीज़ का यहाँ पे कट ऑफ्स बता रहे हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स। तो पहले आपको तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है। अपने इस पेज में जाके यूजर ID पासवर्ड देके अपना पेज खोल के जैसे बताया था उसी हिसाब से इंटीमेशन लेटर। सेकेंड वन इज़ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सो फर्स्ट आता है मार्कशीट। मार्कशीट जैसे कि ओडिशा बोर्ड का तो मिल गया होगा। अदर देन ओडिशा बोर्ड, दैट में भी CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, NIOS, जो भी, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला है मार्कशीट, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम नेट एंड यू कैन सबमिट। बट उसके लिए भी आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा दैट विद इन 30 डेज मैं सबमिट करूँगा कॉलेज में आके। ओके, सो मार्कशीट ज़रूरी है। आपका अगर मार्कशीट नहीं है तो CBSE ICSE बोर्ड वाले आप डिजी लॉकर वाला भी सबमिट कर सकते हैं। देन इज योर SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट। ये ओरिजिनल आपको सबमिट करना होगा क्योंकि आपके स्कूल से मिल गया होगा। सो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, कंडक्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। थर्ड आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन।
अगर आप रिजर्वेशन में अप्लाई किए हैं दैट एससी और एसटी, सो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल सबमिट करना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, एंड दैट टू नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार। तो पहले जैसे वो सरपंच या कोई भी इशू करते थे वो अब वैलिड नहीं है। सो इट शुड बी इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार के रैंक में होना चाहिए। उसका सैंपल मैं आप ये जस्ट दिखा रहा हूँ। वन मोर थिंग रिलेटेड टू रिजर्वेशन, सपोज आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्रिब फ्रॉम अदर स्टेट्स, आप दूसरे स्टेट के हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी दूसरे स्टेट का है, और आप जब एप्लीकेशन फिल कर रहे थे उस टाइम आप एसटी या एससी में क्लिक यस कर दिए थे, बट आपका सर्टिफिकेट्स आउट स्टेट का है, इट्स नॉट फ्रॉम ओडिशा, सो वो भी आपका रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेट्स कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट अलाउड इन ओडिशा। तो आपको दूसरे स्टेट्स का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, तो उसके लिए फिर आपको वो डी रिजर्व्ड करना पड़ेगा, एंड आपको वो चेंज करके जनरल ये में डाला जाएगा। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इन केस और एक चीज़ ये है, सपोज आप एसटी कैटेगरी के हो एंड आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आप बनाने के लिए दिए लेट होगा, तो आप अपना पापा योर फादर कास्ट सर्टिफिकेट, ओनली एसटी, एससी के लिए नहीं, ओनली एसटी के लिए अगर आपका सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप अपना फादर, अपने पापा का कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। मान लीजिए वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका पापा के पास नहीं है, तो आप अपना जो जमी पट्टा, लैंड पट्टा भी उसको भी लेके आप सबमिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ड्यूरिंग एडमिशन टाइम। वो भी अपने पापा के नाम पे होना चाहिए, अगर वो दादाजी के नाम पे या दूसरा किसी के नाम पे वो भी वैलिड नहीं है। तो फॉर एसटी कैंडिडेट्स अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो पापा का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, अगर पापा का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो लैंड पट्टा, जमी पट्टा भी चलेगा, लेकिन पापा के नाम पे होना चाहिए। नेक्स्ट आपको है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सो फॉर ओडिशा बोर्ड स्टूडेंट्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अदर देन ओडिशा बोर्ड, जो अदर बोर्ड्स हैं सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूलिंग, उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब बात आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है कि नहीं मिला है। सपोज आप स्कूल में नहीं आया है या आप नहीं लाए हैं, तो आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो अंडरटेकिंग देके आपका एडमिशन हो जाएगा, बट विद इन 30 डेज फ्रॉम द एडमिशन आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से ला के कॉलेज में डिपॉजिट करना होगा। दैट्स वन। देन आता है वेटेज सर्टिफिकेट। जैसे कि आप कैब भरते वक्त बहुत सारा वेटेज भी दिए होंगे, जैसे कि आपका एनसीसी हो गया या एनएसएस हो गया, या फिर स्काउट एंड गाइड्स, या फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑफ स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा एडमिशन के टाइम में। अगर आप नहीं कर पाते तो आपका वेटेज फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर आते फोटोग्राफ्स। आपको 3 या 4 फोटोग्राफ्स चाहिए होगा, आपके इंटीमेशन लेटर में लिखा रहेगा कितना फोटोग्राफ्स चाहिए, तो आप पासपोर्ट फोटोग्राफ्स लेके जाइए, वो भी ज़रूरी है। सपोज आपको कुछ भी प्रॉब्लम या फिर क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है आपके मन में, पूछने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्टली टू दी टोल फ्री संजोग हेल्पलाइन नंबर इज़ देयर 155335, 155335 आप डायल कर सकते हैं एंड अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रिलेटेड टू ये एडमिशन प्रोसेस। तो आपके इंटीमेशन लेटर में लिखा होगा आपका कौन सा टाइम है एडमिशन के लिए। तो एडमिशन का टाइम है 9 AM टू 5 PM, सो 9 to 4 है। उसके बाद 4 PM to 5 PM जो लेट में आए थे, लेट कमर्स, उनके लिए एडमिशन, उनका एडमिशन होगा। तो आपका जो टाइम स्लॉट है उसी टाइम स्लॉट के हिसाब से ही आप रिपोर्ट कीजिए उसी हायर सेकेंडरी स्कूल में। और एक चीज़ ये है कि सपोज आपका सिलेक्शन हायर ऑप्शन में नहीं हुआ है, आप 1 2 3 4 जितना भी देते, आपका 1 नंबर कॉलेज या स्कूल में नहीं हुआ है,
आपको हुआ है 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर में, लोअर ऑप्शन में हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी एडमिशन आया है, जो भी कॉलेज है स्कूल में, तो वहाँ पे एडमिशन लेना मैंडेटरी है। यू हैव टू टेक एडमिशन। आप अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको स्पॉट एडमिशन तक वेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज में आपका इंटीमेशन आया है वही कॉलेज या स्कूल में जाके एडमिशन लेना है। इट्स कंपलसरी। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप तकलीफ में रहेंगे। तो यू हैव टू टेक एडमिशन। एडमिशन लेने के बाद सपोज आज एडमिशन हुआ, तो आफ्टर 1 डे, आज अगर एडमिशन होता है तो टुमारो आप क्या कर सकते हैं, अपने सैम्स लॉगिन करके फिर स्लाइड ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, आपका अगर एक कॉलेज में एडमिशन हो गया और आप वहाँ से दूसरे कॉलेज जाना नहीं चाहते तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप ऊपर जाने की सोच रहे हैं, स्लाइड अप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज अगर एडमिशन हुआ तो नेक्स्ट डे आपको स्लाइड अप ऑप्शन यस करना होगा। कैसे करेंगे, फिर अपने सैम्स लॉगिन में जाइए, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड ये दे के एंटर कीजिए। वहाँ पे एक जो मेनू है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे दिखाएगा स्लाइड अप रिक्वेस्ट। तो स्लाइड अप रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए एंड उसको सबमिट कीजिए। फिर क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें एक OTP आएगा। OTP आप वहाँ पे इंसर्ट कीजिए। OTP देने के बाद फिर कंफर्मेशन के लिए क्लिक कीजिए, देन आपको हो जाएगा स्लाइड अप रिक्वेस्ट यस। तो स्लाइड अप होने के बाद फिर आप वेट करेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन, जो भी सेकंड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट निकलेगा उसको उसी दिन का वेट करेंगे। तो आपका उसी दिन पता चलेगा कि वेदर आपका स्लाइड अप हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपको उसी कॉलेज में पढ़ना होगा। फिर आपका अगेन नाम आएगा स्पॉट सिलेक्शन के टाइम पे। तो एडमिशन के टाइम पे आपको अंडरटेकिंग भी फिल करना होगा, दैट विल नॉट इन्वॉल्व इन रैगिंग एक्टिविटीज़। आपको भरना होगा एंड पेरेंट्स को भी भरना होगा।